विवेक जी शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए। इनको गेरुए से भगवे से बहुत एलर्जी है, आप अपने रंग क्यों नहीं बदलते? नाविका जी, ये विवेक जी कलर ब्लाइंड नहीं, विवेक जी हिंदू हेट्रेड में ब्लाइंड हो चुके हैं। ये कल सूरज को देख के बोलेंगे, ए सूरज तू भगवा क्यों है भाई, तू भी हरा बन जा। फिर वो जाएंगे दिए के पास, ए दिया तू क्यों येलो है, तू भी भगवा बन जा। फिर वो जाएंगे संतरे के पास, अबे संतरे तू क्यों भगवा है भाई, ये संतरा रंग नहीं चलेगा, नारंगी रंग नहीं चलेगा, तू भी हरा बन जा। तो ये विवेक जी जो है हर भगवी चीज को जाकर अब बोलेंगे हरा बन जा, हरा बन जा, हरा बन जा। अरे सावन के अंधे को हर कुछ हरा भरा निकल नजर आता। आप सुन लीजिए विवेक जी, दूसरी बात, विवेक जी ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे लगाऊं। चलिए विवेक जी अब 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता तो हम चाहते ही, इसलिए हम बोल रहे भारत बटे नहीं, पर आप चाहते ना हिंदू मुस्लिम एक हो, तो यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए यूसीसी हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, सबके लिए एक कानून। यूसीसी का ड्राफ्ट आखिरी बात नहीं, आप आखिरी बात नहीं, देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आज मैंने एक विषय उठाया, तो कांग्रेस किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा है, पिनरई विजयन ने। अब विवेक जी आप बताइए, आप बड़े या विजयन जी बड़े? विजयन जी बोलते जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस है, ये अलग है इनका। ये केरला में कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती करेंगे, और विवेक जी उनके साथ बैठकर स्टूडियो में मस्ती करेंगे। ये मस्ती, दोस्ती और कुश्ती का फॉर्मूला क्या है, ये बताइए। हम तो बिल्कुल। और मैं आतिकुर रहमान, नहीं मैं आतिकुर रहमान से पूछना चाहती हूँ। आतिकुर रहमान भाई, अरे भाईजान को बोलने दीजिए ना, भाईजान को बोलने दीजिए, क्योंकि आपको तो हर जगह सिर्फ भाईजान ही सुनने हैं। आतिकुर रहमान साहब, मैं सवाल पूछ रही हूँ, रंगों से दुश्मनी, मोदी से तो दुश्मनी है, आरएसएस से दुश्मनी, लेकिन एआईएमपीएल भी सपोर्ट दे दे, उलेमा का फतवा आ जाए, वो सब सही है, वो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है। मठाधीश माफिया होते हैं लेकिन मौलाना माफिया नहीं होते। शहजाद पूनावाला ने कई बार ये सवाल पूछा, ये किसी के मुंह से निकला नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि सबका साथ सबका विकास से एलर्जी है, एक है सेफ है से एलर्जी है, बटोगे तो कटोगे से एलर्जी है, लेकिन फतवे से एलर्जी नहीं है, एआईएमपीएलबी से एलर्जी नहीं है, और तो और घुसपैठियों को सस्ता गैस देने से भी एलर्जी नहीं है। ये कौन सी रिश्तेदारी है घुसपैठियों के साथ? क्या ये नहीं समझाना चाहिए इंडिया गठबंधन को? नाविका जी बहुत सारे पॉइंट्स आपने मेरे सामने रखे हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सबसे पहले जो ये मठाधीश वाला मामला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी अगर टीम कोई भी एक धर्म संसद जिसमें अधर्म बातें होती थी उसको, और अभी जो हमें हमारी उलेमाओं की बैठक हुई उसको, दोनों को जरा सा दिखा दीजिए, कहां पर क्या बातें हो रही है और क्या नारे लग रहे हैं। ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि मठाधीश माफिया होता है या मौलाना माफिया होता है। दूसरी बात आपने की सबका साथ सबका विकास, तो 2000 जो योगी जी ने यूपी में मदरसों को बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया, यह है इनका सबका साथ सबका विकास। और पता नहीं क्या क्या बातें आपने निकाली, लेकिन मैं एक बात पर आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा जोर डालकर, उस दिन आपने मुझे झूठा साबित किया था ये बोलकर कि जो ये कटोगे और बटोगे वाली बात है, ये बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था। आपने फैक्ट चेक करवाया था, एक डॉक्टर महान आपके चैनल पर बैठे हुए थे पैनल पर, और मुझे झूठा साबित किया था कि आप लोगों को वर्गला रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था। मैंने आपसे आग्रह भी किया कि आज के बाद मैं तमाम पैनल्स को, चैनल्स को ये कहूंगा कि भैया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात थी, लेकिन आपने मुझे बहुत झूठा साबित किया, और उस दिन से हर पैनल पर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि टाइम्स नौ भारत पर 1 बजे के पैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा है कि ये बांग्लादेश के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में था। आ गया ना महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, आ गया ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अरे भाई किसको बांट रहे हो और किसको काट रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर जो तमाचा लगाया है, उसके बाद में भी शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद में भी मूली लटका के नहीं बैठे हैं। अरे माफी तो मांग लो एक बार। नाविका जी, मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से देना चाहता हूँ। आपने मोदी जी से दोस्ती की बात की ना, मैं चलिए कदम बढ़ा रहा हूँ, हाथ बढ़ा रहा हूँ मोदी जी से दोस्ती करने के लिए। जो अभी अभी हमारे भाई ने कहा, विवेक श्रीवास्तव जी ने,
कि आप वादा कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का मदरसों के मामले में जो रूलिंग आई है वो पूरी इंडिया पे लागू होती है। अब कोई केरला का गवर्नर नहीं आके ये कहेगा कि मदरसों के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर ही दिया है, शिंदे जी ने ग्रांट मौलानाओं को देंगे। तो यूपी के जो मदरसे हैं उसमें टेररिज्म पढ़ाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के मदरसों को आप ग्रांट देते हैं। ये कैसी दोस्ती का हाथ है, ये कैसी दोस्ती की पहल है? किस बिना पर हम एमबीए के वोट नहीं थे, ये बताइए? किस बिना पर मोदी जी को वोट थे, ये सबके बाद में? आपके साथ बहुत गलत हो रहा है अतीकुर रहमान, मेरी पूरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। बहुत गलत हो रहा है। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, शहजाद जी आ रही। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अतीकुर रहमान जी क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा। किसी दिन फैक्ट चेक में वो पकड़े गए थे बेचारे, अब आज तक उसका दर्द है उन्हें। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए ना। कमाल है, नाविका जी ने फैक्ट चेक किया था, एक डॉक्टर रंगनाथन बैठे हुए थे और कहा था कि कटोगे बटोगे सिर्फ बांग्लादेश के कॉन्टेक्ट में है। चलिए नाविका, अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, डिबेट में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने वो भाषण जब दिया था तो उसी संदर्भ में दिया था। अब हिंदी आपकी इतनी खराब तो नहीं हो कि सिर्फ और उसी संदर्भ दोनों का अंतर न समझें। सिर्फ नहीं कहा गया, उसी संदर्भ में उस भाषण को दिया गया था। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की भी बात की थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम किस तरह से कट गए। और आज की जहां तक बात है तो देश के लिए भी बात होती है। और जाहिर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि या तो एक तय करना पड़ेगा, ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव नहीं चलेगा। नाविका जी, अभी देखिए अतीकुर रहमान साहब ने एक बात की कि मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूं, हमें हाथ बढ़ाना है। मैं आपसे कहता हूं, हमसे हाथ बढ़ाने का छोड़ दीजिए, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम जय भीम के नारे लगाते हैं ना, एएमयू में हम SC ST रिजर्वेशन के लिए तैयार है, हम दलितों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। एक बार बोल दीजिए कि आप संविधान करते हो ना, संविधान की बड़ी स्लोगन्स देते हो ना। तो ये मुसलमानों को कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा PWD का ब्रिज बनाने के लिए। नाविका, अगली बार ब्रिज पे चढ़ोगी ना बेंगलुरु में, तो देख लेना कि ये कॉन्ट्रैक्टर इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किए है, या इसलिए दिया गया है क्योंकि वो वोट बैंक से है। मतलब कि ये कौन से अंबेडकर जी का संविधान है? बटोगे कटोगे बहुत सांप्रदायिक है, पर 10% मुस्लिम आरक्षण देने की बात, वोट जिहाद की बात, ये तो सुंदर सेकुलरिज्म का संगीत है ना। बोलिए अतीकुर रहमान साहब जी। नाविका जी इन्होंने मुझसे कहा कि एक बार बोल दीजिए कि भाई वो SC ST रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है भाई, आप पहल कर दीजिए, आप बोल दीजिए माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। और यूजीसी के गाइडलाइन में मैं आपको वादा कर रहा हूँ, यूजीसी के गाइडलाइन में AMU चलेगी। आपको क्या दिक्कत है? माइनॉरिटी कैरेक्टर को बरकरार रखना है। आशुतोष जी, अतीकुर रहमान मान गए हैं, आशुतोष जी, AMU में SC ST रिजर्वेशन बहाल होनी चाहिए।